ये आप ठीक नहीं कर रहे, भुगतना पड़ेगा आपको। ये हाथ छोड़ो मुझे, छोड़ो, पीछे दूर। ठीक है सरवर भाई, जा रहा हूं मैं यहां से, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जो बेइज्जती आज आपने मेरी यहां पे की है ना, सुल्तान ये कभी नहीं भूलेगा। भुगतना पड़ेगा आपकी बहन को, आपको और आपके सारे घर वालों को। तमाशा बना दिया मेरा, नहीं छोड़ूंगा। भुगतना पड़ेगा आपकी बहन को, आपको और आपके सारे घर वालों को। क्या सोचा सरवर साहब, क्या करना है इस मैटर का? अलीज़े, असरा अकेली नहीं है। ये जो डिजास्टर था, मसलिहत आमेज खामोशी की वजह से था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसे बताऊंगा कि सरवर अहमद कौन है, अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करता है। मिल गया सुकून? अल्लाह खैर। दिल में ठंडक पड़ गई? क्या कह रही थी आप? आपने मुझे कहा कि तू खैरियत मालूम नहीं करते, तुम मुझसे बात नहीं करते। जाओ उससे घर में जाओ, उसका हाल है मान लो। गया सब उससे घर पे, बंद कर दो लोगों ने मुझे। आखिर हुआ क्या है? इतना गुस्सा किस बात का? गुस्सा छोड़ो ना उसे, छोड़ो ना उसे गुस्सा।
मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं। क्या समझते हो लोग मुझे कि मैं सुल्तान कोई रोड में चलते हुए आवारा है? 2 मिनट में जमीन कर देंगे, मुझे धक्के देके बाहर निकालेंगे। कहते हैं कि मैं पागल हूं, मुझे नफसियाती मर्ज है, मेरे अंदर खुद परस्ती है, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी गुलामी करें। उसकी बहन पागल है, वो आई थी मेरे पीछे दीवाना की तरह, मैं नहीं गया था उसके पीछे। करते हैं ऐसे ट्रीट किया मुझे जैसे मैं कोई गुलाम हूं उनका, इतना एटीट्यूड। अरे ऐसा ही है, पर हुआ क्या, पूरी बात तो बताओ। क्या बताऊं, क्या हुआ है, क्या बताऊं आपको? इनके कहने में इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम उसके घर पे जाओ, उसकी खैर खैरियत मालूम करो, हाल चाल पूछो। मैं बहुत प्यार से इज्जत के साथ उनके घर पे गया, बैठा, उनसे हाल चाल पूछा, कहा मैंने उनसे कि आप असरा को बुला दे। उन्होंने क्या किया मेरे साथ, क्या किया उन्होंने उल्टा मुझसे लड़ाई कर दी। मुझे कहते कि मैं पागल हूं, देखिए मुझे पापा, मैं पागल हूं। कहते हैं कि मैं खुद परस्त हूं, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी गुलामी करें, मैं ऐसा हूं, मैं सुल्तान। अरे तुम्हारी अपनी बेटी, तुम्हारी बहन पागल है, नफसियाती है, उसका इलाज नहीं कराएंगे उसका इलाज, बल्कि उल्टा उसको मेरे गले में डालेंगे। बात करते हैं दिमाग पर चेक। मनान साहब, देखे ना अपने बेटे को, इसे भेजा था वहां बहू की खैरियत मालूम करने, ये तो वहां लड़ आके आ गया। अरे सुन चुका मैं, क्या सुन हो गए इन लोगों के दबाव, पागल हो गए। हम क्यों करेंगे पागल, मेरा बेटा क्यों पागल करेगा उसे? वो थी पागल, नफसियाती जब इस घर में आई थी, और तेरा ही हौसला था बेटा, तूने बर्दाश्त कर लिया उसे। मनान साहब, बेटा पहले ही गुस्से में है, उसे समझाएं कि घर कैसे बसाया जाता है, आप उसे उल्टा घर तोड़ने की। नहीं, तुम्हें क्या पता है तुम्हें घर बसाने का, जो बीच में बकवास कर रही हो? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये मामला बातचीत से भी हल हो सकता है। बातचीत से अब कुछ हल नहीं होगा। कोई बात नहीं होगी। वो लोग चाहते हैं कि मैं असरा को तलाक दे दूं, उसे छोड़ दूं। उसका भाई, उसकी मां, उसकी भाभी, उसका पूरा खानदान भी आके मेरे घर के दरवाजे के सामने अपनी नाक भी रगड़ेगा ना, तब भी मैं उसे तलाक नहीं दूंगा।